तुझ जैसी बेवकूफ मुझे कभी रोक नहीं पाएगी ईशा। मैं तो जान लूंगी। ये चीखती हुई जहरीली हंसी अवनी की थी, जो एक खौफनाक इरादे के साथ पुलिस स्टेशन की फाइलों से लेकर पूरे डिपार्टमेंट की नाक के नीचे अपना जाल बिछा चुकी थी। एक तरफ थी शातिर मुजरिम अवनी, जिसकी नजर सीधे देश के मंत्री जी की जान पर थी, और दूसरी तरफ खड़ी थी IPS अधिकारी ईशा रानी, जो अपने पति ब्रह्मचारी को तो खो चुकी थी, लेकिन अब देश पर मंडराते इस सबसे बड़े खतरे को अपनी जान देकर भी टालना चाहती थी। लेकिन सवाल ये था कि जब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई गद्दार छुपा बैठा हो, जब हर सिक्योर ब्लूप्रिंट पहले ही लीक हो चुका हो, तो फिर किसी की जान कैसे बचाई जाए। इसी एक मोड़ ने पूरी बाजी पलट दी और ईशा ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उसने पूरे इंडिपेंडेंस डे इवेंट का वेन्यू ही बदल डाला। अब कहानी के उस मोड़ से थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ से ये सारा तूफान उठना शुरू हुआ था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब पुलिस स्टेशन के सबसे सिक्योर फोल्डर में रखी बेहद संवेदनशील फाइलें अचानक डिलीट हो गईं। इतने कड़े पासवर्ड्स, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी, फिर भी डेटा का यूं गायब हो जाना साफ इशारा कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। ईशा को समझने में देर नहीं लगी कि यह सब अवनी की चाल है। उसने साफ कह दिया कि वह अवनी को उसके खतरनाक इरादों में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन इस बार का खेल अलग था। इस बार मुकाबला किसी आम अपराधी से नहीं, बल्कि एक बेहद दिमागदार दुश्मन से था। इसी दौरान सूरज की एंट्री होती है, जिसे पकड़ने के लिए आग और पानी का मिलन बहुत जरूरी था। ईशा ने तुरंत भांप लिया था कि खतरा अब बहुत करीब आ चुका है। कमिश्नर साहब और पूरी हायर अथॉरिटी के सामने जब ईशा ने अचानक इवेंट का वेन्यू बदलने का प्रस्ताव रखा, तो हर कोई सन्न रह गया। इंडिपेंडेंस डे के बड़े कार्यक्रम से महज 2 दिन पहले ऐसा फैसला सुनना किसी भी अधिकारी के लिए पागलपन जैसा था। सबने इसका कड़ा विरोध किया। तर्क ये था कि इतने कम समय में एक एस्टैब्लिश और सुरक्षित स्टेडियम को छोड़कर किसी आम रेजिडेंशियल एरिया में जाना सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्राउड कंट्रोल करना और 2 दिन में नई जगह की सुरक्षा संभालना लगभग असंभव था। लेकिन ईशा के पास हर सवाल का बहुत ही सटीक जवाब था। उसने कमिश्नर को समझाया कि इंटरनेट के इस दौर में किसी भी बड़े स्टेडियम की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन किसी आम मोहल्ले के बारे में किसी भी हमलावर को कुछ नहीं पता होता। अगर सच में किसी ने हमला करने की प्लानिंग बनाई भी होगी, तो अचानक जगह बदलने से उसके पास नई योजना बनाने के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसके अलावा जिस आम जनता ने नेताजी को चुना है, उनके बीच जाकर आजादी का जश्न मनाना और वहीं से गर्ल्स एजुकेशन कैंपेन लॉन्च करना मंत्री जी के पॉलिटिकल करियर और सोशल इमेज के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। कमिश्नर साहब को ईशा की बात में वजन लगा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। असल वजह तो ईशा ने अकेले में बताई। उसे पक्की खबर मिली थी कि सेलिब्रेशन के दिन मंत्री जी पर एक भयानक टेरर अटैक होने वाला है। इतना ही नहीं, हमारी अपनी ही फोर्स में से कोई गद्दार अवनी के साथ मिला हुआ है और ओरिजिनल वेन्यू का पूरा सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट पहले ही लीक किया जा चुका है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि इवेंट कैंसिल करने तक की नौबत आ गई थी। पर ईशा जानती थी कि अगर आज डर कर इवेंट कैंसिल कर दिया गया, तो खतरा हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। वे अगली बार और बड़ी तैयारी के साथ हमला करेंगे। इसलिए ईशा ने अपनी वर्दी और अपनी पूरी किस्मत दांव पर लगाते हुए मंत्री जी से कहा कि अगर किसी एक नागरिक की जान भी गई, तो वह हर सजा भुगतने को तैयार है। मंत्री जी ने उसकी हिम्मत देखकर फैसला लिया कि इवेंट उसी मोहल्ले में होगा। पर असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। अपने ही डिपार्टमेंट के गद्दार से बचते हुए एक पूरे मोहल्ले को किले में बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ईशा को किसी भी पुलिस वाले पर भरोसा नहीं था, सिवाय सूरज के। उसने सूरज के साथ हाथ मिलाया, लेकिन अपनी शर्तों पर। कोई भी बिना पूछे कदम नहीं उठाएगा, कोई हथियार नहीं चलाएगा और काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होगा। सूरज का भी अपना इलाका था, उसका अपना मोहल्ला था। सूरज ने एक बहुत ही गहरी बात कही, किला अगर अपना हो तो उसमें घुसकर दुश्मनों का वार करना बेहद मुश्किल होता है। दोनों ने तय किया कि पूरी पुलिस फोर्स और सूरज के खास आदमी बिना किसी वर्दी के सादे कपड़ों में आम मोहल्ले वालों की तरह घुल मिल जाएंगे, ताकि किसी को जरा सा भी शक न हो। इधर मोहल्ले में जब इवेंट की तैयारियां शुरू हुई, तो आम लोगों की अपनी ही अलग हलचल मच गई। बंटी जैसे मासूम लड़के को चिंता सताने लगी कि अगर यहाँ इतना बड़ा इवेंट होगा, तो घर वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी और उन्हें दूर भेजना चाहिए। लेकिन सूरज ने साफ मना कर दिया। सूरज के लिए मोहल्ले का हर इंसान उसका परिवार था, और अगर अचानक घर वालों को कहीं बाहर भेजा जाता, तो अवनी को तुरंत शक हो जाता कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठी है। इसी बीच घर के छोटे मोटे झगड़े, टेम्पो वालों से नोकझोंक और सास बहू की वही देसी बातें चलती रहीं। 15 अगस्त के नाम पर मोहल्ले की सफाई और गर्ल्स एजुकेशन कैंपेन की बातें सुनकर हर कोई खुश भी था, और अनजाने में उस बड़े खतरे से बेखबर भी, जो उनके सिर पर मंडरा रहा था। लेकिन बैकग्राउंड में सुरक्षा की जो बिसात बिछाई जा रही थी, वह रोंगटे खड़े करने वाली थी। सूरज और ईशा ने अपने सबसे तेज आदमियों का वेश बदलवा दिया। कोई चाय वाला बनकर हर नुक्कड़ पर नजर रख रहा था, कोई इलेक्ट्रीशियन बनकर बिजली के तारों के बहाने पूरे मोहल्ले की रेकी कर रहा था, तो कोई डेकोरेशन वाला बनकर हाथ देहातों